दिया। उसके बाद बाबा ने उसकी आबरू लूट ली और पुड़िया में दवा बनाकर उसे दी। बाबा ने कहा कि पहले वह खुद दवा खा ले और पति के लिए दवा खिलाने हेतु किसी कुंवारी लड़की का होना जरूरी है। सविता इस बात से हैरान रह गई, पर उसके पास कोई विकल्प न था। उसने पुड़िया उठाई और पूछा, मुझे कब आना होगा? बाबा ने कहा, अगले हफ्ते। सविता घर लौट आई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? सविता ने धीरे धीरे बताया। बाबा ने कहा कि अब किसी कुंवारी लड़की को साथ लेकर आना होगा, तभी दवा मिलेगी। माँ ने तुरंत अंशिका को लेने का प्रस्ताव रखा और सविता ने सहमति दी। अगले हफ्ते सविता अंशिका के साथ बाबा के पास गई। वहां बाबा ने सविता से कहा, तुम बाहर चली जाओ, मैं सारी बातें अंशिका को बताऊंगा। सविता को शक हुआ क्योंकि वह पहले से बाबा की हरकतों से वाकिफ थी। उसने कहा कि पति को दवा खिलानी है, तो बाबा से वही बताने को कहा। बाबा ने फोन पर उपाय बताने का रास्ता अपनाया। उसी शाम सविता ने अंशिका को बाबा से फोन पर बात करवाई, जिसमें बाबा ने कहा कि अंशिका की बहन उसे अपने वश में करना चाहती है, इसलिए उसे दूर रखना चाहता है। अंशिका चौंक गई और पूछी, अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, चुप रहो, मेरे पास अकेले आओ, मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा। अंशिका ने सोचा कि जब सविता ससुराल चली जाएगी तब वह सच्चाई जान लेगी। इधर सविता ने अपने पति को मायके बुलाया और किसी दवा के नाम पर उसे पुड़िया से मिले काजू बादाम खिलवा दिए। फिर वह ससुराल लौट आई। अंशिका के मन में हलचल मची और उसने बाबा का नंबर लेकर अकेले में मिलने चली गई। बाबा ने कहा कि सविता ने पति को नियंत्रित करने के लिए दवा भेजी थी। अंशिका ने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने मीठे शब्दों में कहा कि वह किसी भी चीज पर हाथ रख सकती है, पति या ससुराल के लोगों को अपने वश कर सकती है, पर यदि सास को वश करना है तो दोबारा आना पड़ेगा। अंशिका लोभ में आ गई और कहा, ठीक है बाबा, मैं आऊंगी। अंशिका कई बार बाबा के पास गई और हर बार वही कृत्य हुआ जैसा सविता के साथ हुआ था। बाद में घर लौटकर अंशिका ने अपनी माँ से कहा कि बाबा ने सारी बातें नहीं बताई। इसी बीच ससुराल में सविता की जेठानी ने बाबा के उपाय के बारे में पूछना शुरू किया। सविता ने बताया कि उन्होंने दिए गए उपाय को वैसा ही खिला दिया। जेठानी ने भी अपने पति के लिए उपाय करवाने का मन बना लिया, पर कुछ बातों से शक होने पर उसने बाबा के पानी को पीना मना कर दिया। बाबा ने चालाकी से जवाब दिया कि डॉक्टर ने नहीं, बल्कि जिसने भेजा है उसने मना किया है, क्योंकि वह उसका भला नहीं चाहती। फिर जेठानी ने बाबा की बात मान ली और बाबा के पास जाने लगी। धीरे धीरे उनकी जेठानी का बेटा भी बाबा के पास जाने लगा। सविता ने देखा कि कुछ गलत हो रहा है और एक दिन उसने अपने पति को फोन करके स्थिति बताई। पति ने तुरंत घर पहुंचकर बाबा को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बाबा से पूछताछ की, जिसके बाद बाबा को जेल में भेज दिया गया। इस घटना से साबित होता है कि अंधविश्वास के चक्कर में महिलाएं अपना सब कुछ लूट देती है और घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे बाबाओं की पहचान समाज में होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश बाबाओं का यही काम होता है। लोग अंधविश्वास में फंसते हैं, खासकर महिलाएं, जिससे परिवार का भविष्य प्रभावित होता है। आपके विचार जानने के लिए कमेंट करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो क्राइम स्टोरी किलर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।